यानी कि हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक जो है रवि सर के फेवरेट स्टॉक्स है। 700 के पार, दोनों ही 500 के लेवल के बीच के प्राइस के बैंड के हैं। सो बोथ द स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे। अगला सवाल जो है वो सुबू जी का है। वो पूछते हैं, सर मुझे बताइए अतुल ऑटो वर्सेस जीएमडीसी वर्सेस रिलायंस, एक खरीदना हो तीनों में से तो कौन सा खरीदें? तीनों ही नहीं खरीदने अभी करंट लेवल पर, क्योंकि तीनों में कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई देता। आपको खरीदना है, मैं बता देता हूँ, 3 स्टॉक खरीदने हैं, 3 में से एक खरीदना है। पहला स्टॉक है बंसल वायर, नोट कर लीजिए, 320 के आसपास घूम रहा होगा, 330 के आसपास ले सकते हैं 380 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 300 का रखिएगा। बाकी रिलायंस वेट एंड वॉच, बाकी दूसरे जो स्टॉक्स आपने बताए इनमें अभी कोई खास जान नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो 3 बताने पड़ेंगे ना सर, फिर आपको अपने बंसल वायर बताया है, बाकी दो उन्होंने मैम एक ही कहा था खरीदना है। अगर वो कहते मुझे 3 खरीदने, तो मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्टॉक बोला। आज एक स्टॉक मैंने दिया है रिकमेंडेशन पर मैम, DYCL। एक बार को DYCL आपके चार्ट पर अगर लेकर आएंगे तो DYCL। ओके। मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपको फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान होगा, नाम बड़ा डायनामिक कॉम्प्लिकेट। केबल्स। हाँ चलिए। देखिए इस केबल में भी बड़ी जान नजर आ रही है। आज ही मैंने इसको रिकमेंड किया है, जब रिकमेंड किया था तब 425 के रेट थे, अब 433 चल रहा है। बट टारगेट इतना लंबा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टारगेट है इसका 520 का, तो करंट लेवल पर बाय करना है तो आप कर सकते हैं। ये आज की करंट रिकमेंडेशन है। ओके चलिए अगला सवाल लेते हैं। साईनाथ जी का सवाल है, पीएनसी इंफ्रा है इनके पास, 230 रुपये के भाव पे खरीदा है और 400 क्वांटिटी है। आज शेयर 5% अप भी है रिजल्ट के कारण। ये अपसाइड मोमेंटम 234 तक जा सकता है क्या मैम 1 to 2 डेज में? यानी कि पीएनसी इंफ्रा है इनके पास, 230 की खरीद है, 400 क्वांटिटी है, 234 के प्राइस का इंतज़ार कर रहे हैं। कैसे कहते हैं कि क्या 1 से 2 दिन में ये प्राइस अचीव हो सकता है या नहीं? बड़ा टफ सवाल है सर, क्योंकि 261 से गिरा सीधा, मतलब अगर कितनी गिरने की लिमिट होती, शायद मेरे ख्याल से इसको 230 पे तो रुक जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, आपका सवाल वाजिब है। देखिए मैं आपसे कहूँगा, एक वो आपने एक कहावत सुनी होगी, वो स्टोरी सीरियल देखा होगा, उसमें एक था रिस्क है तो इश्क है। तो आपका जो इश्क है वो 10 रुपए का ही रिस्क दे रहा है, यानी कि 210 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर आएगा तो 232 के भी लेवल आ जाएंगे, और नहीं आएगा तो 210 उड़ा के जाएगा, तब फिर आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिस्क और रिस्क के बीच में आपको जूझना पड़ेगा। हाँ, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रख रही है, नहीं तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे मना ही कर देता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल होल्ड कर लीजिए। लेकिन पुल बैक पर दोबारा मत पूछिएगा कि सर 232 आ गया, अब 245 आएगा क्या आएगा, 250 आएगा क्या आएगा, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पुल बैक का इंतजार करिए एग्जिट होने के लिए। ओके अगला सवाल जो है वो है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, उनके हैंडल जो है वो सक्सेस 9666 है, प्लीज़ नाम लिख लीजिएगा अगली बार से। एनबीसीसी बाइंग प्राइस 95, एनएचपीसी बाइंग प्राइस 89, एवरेज किस प्राइस पर करना है? सर जब एन से इतना प्यार था तो एनएमडीसी भी यूज कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, और आजकल तो वही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है। एनएचपीसी इज नो ट्रेड जोन, और खास तौर से पावर सेगमेंट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई है, इस वजह से थोड़े करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक को अभी यहाँ पर नो ट्रेड जोन है, तो आप 3 के 3 स्टॉक्स, एनबीसीसी को भी देख लीजिए, एनएचपीसी को भी देख लीजिए, ये दोनों ही नो ट्रेड जोन पे होल्ड, वेट एंड होल्ड, डोंट एवरेज। एवरेज करने के लिए भी इंतजार कर लीजिए, सही टाइम होगा तो बाय कर लेंगे, अभी फिलहाल वेट। सानवी का अगला सवाल है। सानवी पूछती है, एनएफएल है उनके पास ना, 78 रुपीज़ की बाय प्राइस है, एवरेज कहाँ कर सकते हैं? मॉस्चिप है 191 की बाय प्राइस है, और क्रोलॉस्कर न्यूमैटिक है उनके पास 1150 की बाय प्राइस है। होल्ड करूं या एग्जिट, ये क्रोलॉस्कर के लिए सवाल है, और एवरेज एनएफएल के लिए सवाल है। और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में कर सकते हैं, ये भी पूछते हैं आपसे। देखिए मैम, सबसे पहले एनएफएल बता देता हूँ। अभी फिलहाल देखिए एनएफएल की स्टोरी यहाँ पर बिल्डअप नहीं हो पा रही है, तो 72 रुपए चल रहा है। आप
₹65 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं। किर्लोस्कर की बात करें तो इसको भी अभी होल्ड करके रखिए, टारगेट ऊपर के और मिल सकते हैं, यानी कि अगर अभी के हिसाब से देखें तो 7-8% की आपको रैली यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। रीसेंट डेज पे अगर आपको ऐड करना है, वैसे तो मैंने बंसल वायर और DYCL यानी डायनेमिक केबल, ये आपको स्टॉक्स दिए हुए हैं, आप इनमें से चाहे तो कोई चूज कर सकती हैं। अगर इनमें कोई अच्छा नहीं लगता है और आपको लगता है कि नहीं आप दिग्गज स्टॉक्स पे जाना चाहती हो, तो अशोक लेलैंड 176 यू कैन ऐड हियर फॉर द टारगेट ऑफ 200। ये वायर्स एंड केबल्स का क्या सीन है सर? दोनों ही स्टॉक आपके, एक तो वायर से है, दूसरा केबल से है। मैम मुझे लग रहा है आजकल सबका प्यार जो है वो वायर और केबल्स पे ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि फंडामेंटल की बात करूं तो इनके कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रांग बुक हुई हुई है यहाँ पर। और आगे के ग्रोथ स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छे जो है वो साइन दिए हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि शायद वही एक बूम यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है विनीता गुप्ता का। पूछती है एंट्री लेवल फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ मार्क्सन्स फार्मा। ये मतलब सवाल के पे स्टॉक लास्ट में ऐड करते जाते हैं, तो हम उनके दो ही स्टॉक लेंगे। एक टाटा टेक्नोलॉजीज एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, और मार्क्सन्स फार्मा 267 पे खरीदा है, इसमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज अभी वापस रिवर्सल काफ़ी अच्छा बना है, ब्रेकआउट भी इसने डेली चार्ट पर दिया है। यू कैन ऐड दैट 860 868 20% एंड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 840 आता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चलिए। अब इसमें एक नया चेंज आया है कि ये ₹1000 के टारगेट को बहुत जल्द अचीव करने वाला है, तो आप यहाँ पर ऐड करिए, कोई पैनिक नहीं दिखाई देता है। जहां तक आपके दूसरे स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी नो ट्रेड जोन है, वेट एंड वॉच, एक वीक के बाद वापस चेक ले लीजिएगा। ओके, अगला सवाल जो है हर्षप्रीत कौर का है। वो पूछती है आई हैव आरपी टेक्नोलॉजी एट 885 रुपीज़ और HCC एट 28 रुपीज़। प्लीज सजेस्ट नेक्स्ट लेवल्स। शैल आई कीप देम बोथ एवरेज और सेल देम? आई कैन वेट इफ प्रॉफिट इज पॉसिबल। देखिए आरपी टेक्नोलॉजीज इस समय चल रहा है 890 पर, अच्छे मोमेंट पे है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खरीदा है तो आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, यही एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और जहाँ तक दूसरे स्टॉक की बात है तो फिलहाल देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर इस स्टॉक में तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा अच्छा है, आपको आज मैं जो राय देने वाला हूँ ये बहुत लोगों के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। आप इसकी जगह पे आइडिया खरीद लीजिए, ₹13 पे वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से चेंज कर लीजिए। आइडिया के पीछे स्टोरी क्या है सर? हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया ऑफ बाइंग आइडिया? क्योंकि मैम एक्चुअली में आइडिया के अलावा कोई और स्टॉक इनको मैं दूंगा तो वो कभी बाय नहीं करेंगी, लेकिन उसको बाय करने की क्षमता जरूर होगी, और चूंकि वो कम प्राइस पर है तो यही लालच में शायद बाय कर लेंगी। लेकिन आइडिया की स्टोरी जो बिल्डअप हो रही है उसमें ₹15 के टारगेट आ सकते हैं, रिटर्न वाइज देखा जाए तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, राजेश राणा का सवाल है। वो कहते हैं कि उनको एडवाइस चाहिए आज़ाद इंजीनियरिंग पे। मैम ये धमकी थी या फिर क्वेश्चन था? नहीं, आज़ाद इंजीनियरिंग क्वेश्चन था। अच्छा, नहीं बिल्कुल आज़ाद इंजीनियरिंग इस समय आप स्क्रीन पर लेके आएंगे तो आप देखेंगे एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ है, वेट फॉर द 2600, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 2350। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू, आज़ाद से आज़ादी ले लीजिए। आज़ाद से आज़ादी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है नरसलम जी का। नरसलम जी पूछते हैं PFC है उनके पास 422 में, JK टायर है 584 में, HDFC बैंक है 1010 पे, होल्डिंग में हूँ, कब अपसाइड जाएगा? ये तो बेचारे इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। HDFC बैंक ने इतना तरसाया ना लोगों को, बाय गॉड, I mean this is something which is quite disappointing. I mean many of the people are holding it. HDFC Bank at 1010 क्या करूं? JK Tyre at 584 and PFC at 422.
देखिए मैम, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, मैं आपकी बात से शायद थोड़ा कम एग्री करता हूँ। और उसका एक रीज़न है, क्योंकि रिसेंट डेज पे मुझे एचडीएफसी बैंक ने 10-10% के रिटर्न 2 बार दिए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ओके। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं सो रहे थे तो जग गए, थोड़ा लेट जगे, फिर से जग के रहिए। दूसरे स्टॉक कभी भी, मैं आपको आपके माध्यम से, सॉरी आप बुरा मत मानिए, आपके माध्यम से सबको राय देना चाहता हूँ, कोई जी। स्टॉक फंस जाए तो उससे ना निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए, या फिर उससे एग्जिट कर लीजिए। ओके। अब एसजीएफसी बहुत से लोगों ने 1000 पे भी बाय किया, 1100 पे बाय किया, कोई बात नहीं, वो एक ट्रेड रहने दीजिए। एवरेज सही टाइम पर करिए। लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी मैम, तो मैंने दिया था आपको 720 रुपए से 680 रुपए का रेंज। 680 नहीं ट्रिगर हुआ, 720 जरूर ट्रिगर हुआ, 820 तक गया, 10% का रिटर्न मिला मैम, बुक कर लीजिए। दोबारा वापस से 720 का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन आएगा कहीं से भी नहीं हिचकूंगा बाय करने के लिए। इनफैक्ट जो आपने ये जेके टायर, पीएफसी, यहां वहां सब निवेश कर रखा है, सारा काट के सिर्फ एचडीएफसी बैंक ले लीजिएगा, वापस 850 890 आ जाएगा। 2 ट्रेड में 2 बार में आपका एवरेज प्राइस 750 रुपए सेटल हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी, आप यूज कर सकते हैं। बड़े लार्ज कैप का स्टॉक आपको फ्री में मिल रहा है, क्या करना है इस समय? अगर आपकी बास्केट में 70% स्टॉक्स हैं तो काट के उनको हल्का कर दीजिए, सबसे 50% स्टॉक खाली करके एचडीएफसी बैंक बाय कर लीजिए। बढ़िया स्टॉक है, पैनिक नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म पर मस्त रिटर्न आपको मिलने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ट्रेड फोकस करना चाहिए। दूसरा जो आपने जेके टायर बताया, देखिए करंट लेवल पर एवरेज कर लीजिए, 520 का बाय था, कोई बात नहीं है, 450 के रेट फिर से वापस आ जाएंगे, इनफैक्ट 500 आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है और मोमेंटम भी अच्छा है, रिजल्ट भी आपके सामने पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है तीसरा थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। रश्मि पाल का सवाल है, वो पूछते हैं, नमस्ते रवि सर, मेरे पास पाइन लैब, नहीं नहीं वो है नहीं उनके पास, 1 महीने का रिव्यू मांग रही हैं, वो हो भी सकता है। पाइन लैब है और E2E है, तो 1 महीने का रिव्यू आपसे मांग रही है कि क्या करना चाहिए। देखिए पाइन लैब पे अगर मैं आपको राय दूं तो मुझे लगता है कि यू कैन होल्ड टिल 200 लेवल, चल रहा है इस समय मैम 170, होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है, मस्त होके बैठे रहिए। 198 से 200 का रेट आने दीजिए। और जो दूसरा स्टॉक है उस पे भी अभी फिलहाल तो तेजी है, तो तेजी ही रखिएगा, अभी वेट एंड वॉच। ओके, बोथ द स्टॉक्स पाइन लैब्स और E2E नेटवर्क में आप दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करिएगा अगर आपके पास है, और अगर इनके पास नहीं है तो खरीदना चाहिए या नहीं। E2E नेटवर्क पे 20% और 70% पाइन लैब। ओके, अगला सवाल जो है वो गगन खेमानी का है, वो पूछते हैं, रवि जी, आई हैव तिलक नगर इंडस्ट्रीज एट 501, जमुना ऑटो एट 127, प्लीज एडवाइज फॉर शॉर्ट टर्म। तिलक नगर इंडस्ट्रीज फिलहाल देखिए, अभी तो फिलहाल इसका मोशन नहीं चल रहा, या फिर ये कहें कि आजकल शायद पार्टियां कम हो रही हैं, इसलिए अभी उतना ज़्यादा अग्रेशन नहीं आया, लेकिन लौट आएगा, इसलिए वेट कर लीजिए 580 के टारगेट के लिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी आपके अभी फिलहाल तो बाइंग जोन पर है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर होल्ड रखना चाहिए। अभी मैंने रिस्क टारगेट 145 का दिया है। सुबू सर बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट, डॉक्टर रवि सर इज द बेस्ट। क्योंकि उनको सवाल भी पूछना है, तो आई एम थर्ड टाइम आई एम टेकिंग हिज क्वेश्चन। कोचिंग शिपयार्ड में ट्रेंड कैसा लगता है आपको सर? देखिए शिपिंग के जितनी भी कंपनीज है, एससीआई है, जी शिपिंग है, कोचिन शिपयार्ड है, आई एम जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। अभी दौड़ के लिए टाइम लग रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है, शांति से बैठे रहना ज्यादा समझदारी है। ओके, ममता जी का अगला सवाल है, बोलती है, यू फ्लेक्स पे आप क्या गाइडेंस देंगे? मैं मस्त फ्लेक्स मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो फिलहाल इस स्टॉक में अगर आप देखें तो काफी अच्छा जो है वो एकुमुलेशन बीच में देखने को मिला था, अभी ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, 550 के लक्ष्य आ सकते हैं। I think Ravi sir, 20 years back when we used to talk about markets, I don't know about you, about me, तो ये बड़ा पंटर्स स्टॉक हुआ करता था, यू फ्लेक्स, यू नो, ट्रेडर्स डिलाइट एक्चुअली। तो लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया, बट नाउ अगेन इन एक्शन। रवि सर लाइक्स इट, सो कीप एन आई ओपन। अगला सवाल जो है वो हरीश जी का है, पूछते हैं कि सनसेरा इंजीनियरिंग
ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक है मैम, बढ़िया स्टॉक कैन आई है। बाय? जस्ट बुक एट प्रॉफिट, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। मस्त रिटर्न दिया है इसने आपको। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पहले बाय था तो आपके लिए बहुत अच्छा था। नेक्स्ट बाय के लिए ये मैम 800 हजार रुपए वाला स्टॉक है जो कि 3600 रुपये पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि अभी इन लेवल्स पर बिल्कुल बाय नहीं करना, वेट फॉर द 3200 लेवल्स। वंस इट्स रीच एट 32 एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, पर्ल मखीजा, हिंदुस्तान कॉपर, JSW एनर्जी टारगेट्स। रवि सर। जी मैम, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हिंदुस्तान कॉपर एंड JSW एनर्जी के टारगेट्स। देखिए मैम, मैंने अभी हिंदुस्तान कॉपर का टारगेट दिया था, अगर आपको रिमेम्बर हो, 680 650 रुपए के आसपास 700। के, तो यहाँ पर ले सकते हैं। मेरे को 700, जेएसडब्ल्यू आई रिमेम्बर 700 सर। मैम, मैं सेफर मतलब सेफर साइड पे देखिए क्या होता है, जब 700 500 को 700 का टारगेट दे देते लगता है अरे बहुत लंबा बता दिया, जबकि ये करेक्ट लंबा नहीं, सिर्फ 2 महीने का ही टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से आपको याद होगा मैम, मैं हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों को कहा 700 तक पहुंच जाएंगे आसानी से चाल चलते हुए। तो मेरे हिसाब से अभी आप उन्हीं का वेट करिए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, आप चाहे तो यहाँ से 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया उसकी तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर थोड़ी दुविधा बदली हुई है। छोड़िए, इतना दिमाग क्या लगाना है, ज़्यादा अच्छा है आपके पास कॉपर है, जिंक को ऐड कर लीजिए, एनर्जी से अब एनर्जी दूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने एनर्जी काउंटर के लिए, पावर काउंटर के लिए थोड़े से टफ चैलेंज हो सकते हैं। एक लास्ट सवाल लेते हैं, उन नाम नहीं लिखा उन्होंने, सिर्फ उनके सवाल आया है, क्यूपिड पे क्या करना चाहिए सर? मैम, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत बढ़िया है, फिलहाल बाय नहीं बनता है। और मेरे हिसाब से जिनके पास है होल्डिंग, डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट। ओके, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और रवि सर के पास भी टाइम नहीं है। आज निफ्टी की वीकली क्लोज एक्सपायरी भी है, सो लेट अस नॉट टेक मच ऑफ हिज टाइम। रवि सर, जाते जाते कुछ और स्टॉक्स जो आप सुझाएंगे? मैम, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, तो पोजीशन थोड़ी कम ही लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जी रवि सर,